हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जेईई मेन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और ये बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे से क्वेश्चन हैं, ज़रूर करना, क्योंकि अब 2019 में काफ़ी क्वेश्चन आए, 2020 में काफ़ी क्वेश्चन, इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है फॉर्मूलाज। हमने उनके ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आप नहीं देखी तो वो आप अच्छे से जाकर देख सकते हो। एक बार मेन जो फॉर्मूले हैं हम उनको रिकॉल करने जा रहे हैं कि आखिरकार वो है क्या, और जो आज यूज हो सकते हैं, और इनके अलावा कुछ यूज होंगे, लेकिन ये मेन से लिख लेते हैं। बाकी अगर आप सारे फॉर्मूले देखना चाहते हो तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो याद रखना कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन लिखा हुआ है और अंदर x है, ये साइन इस साइन से कब कब कटेगा, ये साइन इस साइन से कब कब कटेगा, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं बेटा। ऐसे नहीं कि हमेशा साइन इनवर्स साइन x ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो जब ये x जो है आपका, जब ये x जो है आपका वो किस में आ रहा है, -π/2 से π/2, तो बेटा कटकर सीधा आ जाता है। अगर x इससे आगे चला गया, यानी कि थोड़ा सा जंप लगाकर आगे चला गया, π/2 से 3π/2, तब ये चीज आ जाती है π-x। अगर इससे आगे चला गया 3π/2 और 5π/2, तब वो बन जाता है x - 2π। और ऐसे अगर पीछे चला जाए, देखो इससे आगे क्या आएगा, 3π - x। और इससे अगर ऊपर चले जाएं, यानी कि अगर x बेटा चला गया किसके अंदर, -3π/2 सो π/2, तो आपका यहां पर आ जाता है आपका x + π और साथ में माइनस साइन। और इससे अगर ऊपर चला जाए तो वो आ जाता है x + 2π। अब डिटेल में समझाए हुए हैं, जस्ट एक बार इन फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हो, इनसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, काम चलता रहता है ऐसे। ये याद रखना, अगर x आगे चला गया, x हमारे इंटरवल से आगे चला गया, उसको पीछे लाना है। पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में से या पाई माइनस करना पड़ेगा, या 2π या 3π या 4π, ऐसे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तो हमारे पास इवन पाई के मल्टीपल है, जैसे 2π 4π, उसको तो x में से सीधा माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ओड वाले हैं तो उनके साथ नेगेटिव साइन, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ x - π, ये रूल है। ऐसे इसके साथ, हालांकि लाना तो बैक ही है, लेकिन वो प्रूफ में हम जाकर देखते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही है। अब कुछ चीज़ अगर पीछे चली जाए, उसको आगे लाने के लिए, इस इंटरवल में लाने के लिए बेटा पाई ऐड करेंगे, या 2π या 3π या 4π, ऐसा काम होगा। ऐड करेंगे ठीक है, लेकिन अगर पाई के ओड मल्टीपल ऐड करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन, अगर इवन करेंगे तो वैसा का वैसा। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसा का वैसा, अगर ओड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये रूल है इसका साइन का, ठीक है, ओके। इसके बाद साइन का साथ कोसिकेंट डिटो सेम, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या आता है आपका कोस इनवर्स कोस x = ये x ही बन जाता है अगर x किस में जाए बेटा, 0 से π, और ये आपका बन जाता है 2π - x अगर x जाता है π से 2π। हमेशा ये पाई का गैप रहेगा, यहाँ पर भी पाई का गैप, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है बेटा x - 2π, अगर x चला गया बेटा 2π से
3 पाई के बीच में। ऐसे यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा। अगर इससे पीछे चले जाओ, एक्स किस में चला गया, माइनस पाई से 0, फिर 0 से पाई। ऐसे अगर ऊपर चलोगे तो वो बन जाएगा x प्लस 2 पाई। ये अब नेक्स्ट आता है 10 वाला। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये प्रूफ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है क्वेश्चन करवाना। तो 10 इनवर्स 10x ये वाला, इसमें तो क्या है, x आ जाएगा। अगर x किस में जाए, ओपन पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या जाएगा, x माइनस पाई, फिर x माइनस 2 पाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन का बिहेवियर सेम चलता है, लेकिन नेगेटिव साइन की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे चलेंगे तो बेटा पाई ऐड करना पड़ेगा, तो पाई ऐड करते जाएंगे। इसमें ये है। अच्छा, ये इंटरवल क्या होगा, इसके लिए ये है, तो इसके लिए आ जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू प्लस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। यहाँ पर आपका x आ जाएगा 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। ये याद रखना बेटा, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। कोट जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर तो चेंज आएगा, लेकिन ये वाली चीज़ सेम रहेगी। ये कोट की डोमेन के अकॉर्डिंग सेट होती रहेगी। ओके, उम्मीद करते हैं आपने फॉर्मूले ऑलरेडी देखे होंगे वीडियो में से। इनके अलावा आगे थोड़े से फॉर्मूले हैं, हम वो रिकॉल करते हैं फटाफट। नेक्स्ट है आपका बेटा कि अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ जाए तो ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर भी x y पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर भी x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अलग होती है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक तो ये फॉर्मूला है बेटा। इसके बाद 5th नंबर पर हम याद रखते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसमें सिर्फ बेटा एक ही फॉर्मूला है, वो है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बस ये पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं, होने चाहिए। इनके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेटा फॉर्मूले इसलिए करवाए जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर क्यों नहीं गए, फिर क्वेश्चन में यही फॉर्मूले तो लगेंगे। इनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक बार बेसिक रिवीजन जरूरी है। 6th आगे आ जाता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। वो फॉर्मूला बन, उसमें एक ही है बेटा, वो है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। इसमें हाँ x और y पॉजिटिव तो होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। 7th आ जाता है बेटा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू क्या है, कोस। इसमें दो फॉर्मूले बनेंगे, कोस इनवर्स x डॉट y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और एक और आता है माइनस कोस इनवर्स x डॉट y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर बेटा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर भी तो है। यहाँ पर x लेस देन y आएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन y आएगा बेटा, बस ये कंडीशन। इसके बाद tan इनवर्स वाले फॉर्मूले भी 8 नंबर पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसमें दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एक सिंपल tan इनवर्स x प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई, ओके, और नेक्स्ट आ जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर बेटा जो आपका x और y पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पर भी x कोमा y पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आपका x y है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ पर जो आपका x y है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए।
तो ठीक है इतना। इसके बाद जो tan इनवर्स माइनस वाला फॉर्मूला है उसमें ये याद रख लेना, कहाँ लिखें, उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो ये है। हाँ चलो लिख देते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 नंबर पर लिख देते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो आएगा इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। इसमें जो एक्स वाई है ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। हाँ कॉमन सी बात है कि एक्स वाई पॉजिटिव तो होते ही होते हैं, तो इसको फिर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये मेन फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सो एक बार देख लो, नोट कर लो, तो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है जनवरी की शिफ्ट में। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 एंड y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 10 देन y माइनस x क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पाई, बी 7 पाई, सी 0, डी 10। अब ध्यान से देखो बेटा, y माइनस x निकालना है, तो y माइनस x क्या हो जाएगा इक्वल टू y क्या है बेटा आपका कोस इनवर्स कोस 10 माइनस साइन इनवर्स साइन 10। अब ध्यान से मुझे बच्चा बताओ कि जब मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवाए थे तो मैंने आपको स्पेशली कहा था कि ये और ये सीधे सीधे नहीं कट जाते, इनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना। अब जो 10 है, क्योंकि कोस को 1/1 बनाने के लिए जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए थे, इसको पहले पकड़ लो, इसको पहले निकाल लेते हैं कि y है क्या, y है कोस इनवर्स कोस 10। अब देखो ये चीज़ किस में जा रही है, ये वाली। आई थिंक अगर आपको कोस की याद हो, कोस की, तो कोस के केस में ये फॉर्मूला यहाँ पर हम ऐसे लिखते थे, कोस x इक्वल टू दिस, यहाँ पर x होता था, यहाँ पर 2 पाई माइनस x, यहाँ पर x माइनस 2 पाई, यहाँ पर 4 पाई माइनस x, यहाँ पर x माइनस 4, ऐसे चलते थे। और यहाँ पर होता था 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई से 4 पाई, और फिर 4 पाई से 5 पाई, ऐसे ही, फिर 5 पाई से 6 पाई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपका x की जगह क्या है 10 है, तो ये जो x 10 आया वो किस में जा रहा है, यहाँ पर x जाने चाहिए थे, यहाँ पर इसके अंदर अगर जा रहे हैं तो ये आंसर आएगा। अब जो 10 होता है बेटा आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो वो किसके बीच में आ जाता है, 10 जो आता है आपका 4 पाई से एक मिनट बेटा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, बेटा ये थोड़ी सी गलती होगी, ये 2 पाई से 3 पाई, और ये 3 पाई से 4 पाई, और ये 4 पाई से 5 पाई, ठीक है। ओके अब देखो जो 10 होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और 3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई 12 और 1 3 और 4 और आपका 9, ये आया, तो 10 से छोटा आया। ओके तो यानी कि इसके अंदर तो रहा नहीं, इसके ऊपर है। अब 4 पाई की वैल्यू कॉमन सी सेंस है, अगर 4 पाई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 12 पॉइंट समथिंग आएगी। हमारा मेन पर्पज है चेक करना कि 10 किसके बीच में जा रहा है, बेटा 10 जा रहा है आपका 3 पाई और 4 पाई के बीच में। इतना समझ में आ रहा है, 10 इसके बीच में जा रहा है। अगर 10 इसके बीच में जा रहा है तो कोस इनवर्स कोस एक्स किसके को आएगा, 4 पाई माइनस एक्स की, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4 पाई माइनस 10 के। इतनी बात क्लियर हुई, यस और नो, ठीक। नेक्स्ट है आपका x, वो क्या है साइन इनवर्स साइन 10। अब साइन के केस में बेटा क्या होता है हमारा, साइन के केस में अगर आपको याद हो
तो ध्यान से इसकी टेबल याद देखना, ध्यान से। ये x होता है, ये पाई माइनस एक्स, ये x माइनस 2 पाई, और ये 3 पाई माइनस एक्स, और ये आगे आता है बेटा x माइनस 4 पाई। अब ध्यान से ये 10 कहां पर फिट होने वाला है, ये 10 यहां पर आता है x आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये आता है बेटा, ये सिंपल समझ लेना, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और नेक्स्ट आता है आपका 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, और इससे नेक्स्ट आता है आपका ओके ये इसका, ये इसका, ये इसका 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2, और नेक्स्ट है 7 पाई बाय 2 से 9 पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना सर, आप ऐसा किया करो, अब जो ये x है आपने कंपेयर करना यहाँ से भी किसके अंदर जा रहा है, या तो यहाँ से कंपेयर कर लो तो बात ठीक है, या फिर ऐसा करो कि इस 10 को ना यहाँ पर डाल कर देख लो। अगर यहाँ डालोगे तो पाई माइनस 10, पाई 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ऐसे अगर डालकर देखोगे ना तो ये डोमेन सबसे सही बैठेगी। देखो ये जो चीज़ है आपकी वो इसके अंदर जानी चाहिए। जब आप यहाँ पर 10 रखोगे, देखो 3 पाई माइनस 10, और इसकी वैल्यू अभी निकाली थी 9.42 माइनस 10 आई। अभी जो भी आंसर आएगा हमें पता है कि ये बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, या तो ऐसे देख लो, तो फिर मतलब हमारा आंसर यही आ जाएगा। अगर ऐसे दिमाग नहीं चल रहा तो सबसे पहले देखो 10 किसके बीच में जा रहा है, यहाँ से इस साइड से, तो 10 बेटा इसके बीच में जाएगा, इसके बीच में 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2, ठीक है ओके। तो अगर इसके बीच में जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है 1.57, मल्टीप्लाई करके देखना, और फिर यहाँ पर होता है 7 मल्टीप्लाई 1.57, मोटी मोटी सी वैल्यू। तो जब ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा कि किसके बीच में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 3 पाई माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स करना है, तो 4 पाई माइनस 10, तो माइनस 3 पाई माइनस 10, तो 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर बेटा पाई है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है, यानी कि वो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, जेईई मेन 2019 जन में आया हुआ है, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे अकॉर्डिंग। तो कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस सेट, जो ये सेट दिया हुआ है, सेट ए है, इसके अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, सच दैट कि जो आपका tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4 होना चाहिए। मतलब एक तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने सेट x होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, हमने वो बताने कि 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, या 1 है मतलब सिंगलटन है, या फिर एक भी नहीं है। तो करते हैं चेक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, तो हमने मेन इसको सोल्व करना है बेटा। तो मेरे पास है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। क्या बेटा उसने कहा है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x मतलब पॉजिटिव है। तो अगर बेटा x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव होगा, 3x भी पॉजिटिव होगा। अगर इनपुट पॉजिटिव हो तो मैंने बेटा एक फॉर्मूला याद किया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, हाँ यहाँ पर मतलब अलग x का,
वो था tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। वहाँ पर भी ये इनपुट जो था ये पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, मतलब इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी बेटा क्या बन जाएगी आपकी tan इनवर्स, ये आपकी बन जाएगी बबुआ, ये बन जाएगी 2x प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस इनकी प्रोडक्ट अंदर वाली चीज़ों की बेटा, तो वो बन जाएगा 6x² और इक्वल टू पाई बाय 4। इस tan इनवर्स को उधर भेज दो बेटा, ये आपका बन जाएगा 5x डिवाइड बाय 1 माइनस 6x² इक्वल टू, जब tan उधर जाएगा तो tan पाई बाय 4 हो जाएगा जो कि 1 होता है, तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x² बचेगा। और बेटा इसको इधर ले आओ, 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 और दिस माइनस 1 डिवाइड बाय, अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस ये आपका 49 बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 24 और आपका 25 49 और उसका अंडर रूट नीचे 12 है, तो ये माइनस प्लस माइनस ऊपर 7 नीचे 12। यहाँ से बेटा एक बार x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, नेगेटिव साइन लोगे, जब नेगेटिव साइन लोगे तो -1 आएगी, और जब पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव लोगे तो 1/6 आ जाएगी। अब -1 तो अलाउड नहीं है, क्यों नहीं अलाउड सर, x तो पॉजिटिव थे हमारे बेटा, ये तो रिजेक्ट हो चुकी है, और ये आपका सिलेक्ट, सिर्फ x की एक वैल्यू निकल कर आई, तो x की एक वैल्यू निकल कर आई, तो बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली NCERT का है, NCERT का एग्जाम्पल देखना, NCERT के 2.2 से पहले हो गए या 2.2 से पहले होंगे एग्जाम्पल जो है, उनमें है ये क्वेश्चन। अब वो सर सेम क्वेश्चन है, नहीं, मेकअप किया हुआ है, उसी क्वेश्चन का मेकअप किया हुआ है, क्वेश्चन सेम नहीं है, मेकअप किया हुआ है मतलब बाद में बातें सेम आती हैं, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन देखने में सेम नहीं है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, JEE मेन 2019 अप्रैल में आया हुआ बेटा, कि अगर इफ़ अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, अल्फा और बीटा 0 और π/2 के बीच में हैं, देन अल्फा माइनस बीटा क्या होंगे। सो बेटा अल्फा माइनस बीटा हम लिख लेते हैं क्या होंगे, अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 1/, इसको करना है सिंप्लीफाई। ये तो 12th के लेवल का क्वेश्चन बन गया, लेकिन जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं सर, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, तो कर लेते हैं, क्या जाता करने में, हम ऐसे कर लेते हैं। कोई बच्चे इसको कोस में कन्वर्ट करना चाहता है, कोस में कर लो, लेकिन जब देखो हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो p/b आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो अगर tan लिखना है तो p/b आना चाहिए, और कोस के अंदर होता है बेटा b/h, यानी कि ये b है और ये आपका h है, तो p निकाल सकते हो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। तो p क्या निकलेगा, अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 16 और ये 4, तो p की वैल्यू 4 आई। अगर p की वैल्यू 4 आती है तो tan इनवर्स, तो p की वैल्यू 4 और b की वैल्यू बेटा क्या थी, 3 थी, तो ये बना 4/3। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स की जगह सॉरी क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और जो आज फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं क्या वो लग रहे हैं, क्या वो लग रहे हैं, हाँ जी लग रहे हैं सर, क्योंकि अगर नेगेटिव वाला फॉर्मूला है उसमें ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं थी, तो वो ये फॉर्मूला बन जाता है tan इनवर्स x माइनस
वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 4/9। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। tan इनवर्स, जब बेटा एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर भी क्या बन जाएगा 4 - 1 3 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, एलसीएम लेंगे तो 13/9। तो जब इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो tan इनवर्स 9/13 आया बेटा, 9/13। तो बहुत बढ़िया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, कोई बड़ी बात नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि सर ये है, शायद हमारा नीचे वाला गलत आया हो, बट हमने कैलकुलेशन ठीक की हुई है। चलो हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में बैठे हो एक बात याद रखना कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये tan इनवर्स 9/13, इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कोस में भी, इसको सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जरा आराम से रुकिए, ठहरिए। ये होता है बेटा P, पंडित बद्री प्रसाद, ये हर हर बोले। आप H निकालने की कोशिश तो करो कि H क्या निकलेगा। H निकलता है इसका स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 13 का 169। करना बेटा दोनों को ऐड, ओके। ये बन जाएगा 70 और ये बन जाएगा 250। बढ़िया बहुत। अब जब H आपने निकाला तो इसमें से बेटा 5 तो बाहर ना गया और अंदर बचा √10। H की वैल्यू इतनी आई, H की वैल्यू ये आई। 10 में तो बेटा हमारा ऑलरेडी है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। अब H की वैल्यू कितनी है 5√10 और ये भी 10 वाला गलत है हमारा, क्योंकि 10 में तो क्या आना है 9/13। बच्चा गलत हो सकता है कि सर 14 आ सकता है, शायद मैं गलत हूँ ना, आराम से। अब देखो यहाँ आंसर इसमें से, यहाँ आंसर इसमें से, लेकिन ध्यान से बेटा जब इसको साइन में कन्वर्ट करोगे वो होता है P/H, और P कितना है बेटा 9 है। P क्या है 9 है, तो ये साइन इनवर्स 9/5√10 आ जाएगा। लेकिन कोस में कन्वर्ट करोगे तो कोस में क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, कोस होता है बेटा B/H, B कितना है और ये 5√10। तो बेटा साइन वाला ठीक बन रहा है ना, साइन वाला, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। बहुत ही प्यार से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती हैं, क्वेश्चन गलत हो सकता है, मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं, इसका मतलब नहीं कह सकते कि थोड़ी सी जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो करते हैं 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेन 2019 अप्रैल में आया हुआ है बेटा। ये भी क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से कि साइन इनवर्स दिस 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, क्या ये पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है। तो मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाए हुए क्या वो लग सकते हैं? हाँ जी सर लग सकते हैं। सर नेगेटिव साइन है, तो बेटा मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले नहीं होते। कौन सा सर? अभी बताया था बेटा साइन इनवर्स, यहाँ पर आता है x यानी कि 12/13, फिर बेटा √1 माइनस y का स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर, और फिर सर आता है आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, फिर सर y पहले आ जाता है। देखो सर ये था कि साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला था सर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया। अब आ जाता है बेटा आपका 355 √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। अब करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कैलकुलेशन की है, ध्यान से देखो बेटा। ये 12/13 बहुत बढ़िया, ये बन जाता है आपका, ध्यान से देखो ना, ध्यान से 1 माइनस 9/25, ये बन जाता है
1 माइनस ऊपर 1 4 4 नीचे 1 6 9। अब इसके बाद क्या करें सर? कुछ नहीं, बस चलते जाओ कहीं तो पहुंचोगे। ये बन जाएगा 25 माइनस 9 एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 बेटा वो आ जाता है आपका 16। तो ऊपर बन जाएगा 16, नीचे बनेगा 25, फिर -3/5। ये जब बेटा ऊपर 169 में से 144 माइनस करते हैं तो 25 बचता है। जब एलसीएम लोगे तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचता है। नीचे क्या बचेगा? 169। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा काम कम हो रहा है, तो साइन इनवर्स ये बेटा बनेगा 4/5 और -3/5 ये बनेगा बेटा 13। अब नीचे एलसीएम ले सकते हैं। साइन इनवर्स एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा? 65 बेटा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 48 में से माइनस बेटा आप 15 कर लो, ये बन जाता है साइन इनवर्स। ऊपर बेटा आई थिंक बेटा 3 और 3, नीचे 65। हमारा आंसर ये आया। लेकिन एग्जाम में बैठे वक्त क्या होता है, करने के बाद हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लगभग ये लग रहा है, लगभग, लेकिन यहाँ पर पाई है एक्स्ट्रा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, और इनमें से कुछ नहीं आ रहा। π/2 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 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, π/2 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 ऐसा कुछ आ रहा है। अब करते क्या है, ध्यान से देखो, क्योंकि 33 और 65 दिया हुआ है, 33 65 के साथ 33 65 56 भी दिया हुआ है और 9 भी दिया हुआ है। ये 9/25 है। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ध्यान से बेटा यहाँ पर हम इसे करते हैं कि जो साइन इनवर्स आपका 33/65 है, क्या इसको कोस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, tan कोस में? हाँ सर, लेकिन उससे पहले याद रखो ये P है और ये आपका H है। अब थोड़ा सा ध्यान से कि यहाँ से B की वैल्यू निकालने की कोशिश तो करो, सर लेंथ ही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। तो ये आता है 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। जब क्वेश्चन में ऐसी कैलकुलेशन बनती है ना बेटा, तो माइंड सच में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन लगे रहना चाहिए। हम भी आराम से करते हैं आपके साथ। तो ये बन जाएगा 5 ओके, ये बना 4 2 2 5 माइनस बेटा इसका करेंगे, इसका बन जाएगा +9 और 30 और 3 ये बन जाएगा 9, ये 8, ये 10, यानी कि 1089 बना। ओके, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इसमें से माइनस कर लेते हैं बेटा। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या खिचड़ी बनेगी? ओके, ये बनेगा आपका 15 में से ये 6 और ये 11 में से 8 गए 3 और ये 1 में से ये 1 और ये आपका 3 आ जाएगा। तो बेटा ये बना √3136। क्या इसका अंडर रूट निकालना आता है? हाँ, निकाल सकते हैं। तो 5 पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 25। इसके बाद कितना है ऊपर से 6 और 3 6, इसको डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई
10 आ जाएगा। अब 10 की क्या 6 के साथ कर सकते हैं, करके देखो। हाँ गया बेटा 6, ओके। यानी कि हमारे जो b की वैल्यू आई बेटा वो हमारी आई, कहाँ गया वो, ओके। सो बेटा हमारी जो b की वैल्यू आई वो आई 56। चलो जी, तो साफ सफाया करो सारा का सारा। b की वैल्यू हमारी आई 56। तो यानी कि इससे कोस में ले जाओ बेटा, कोस इनवर्स, तो वो बन जाए कोस द बेस, तो b/h यानी कि 65। तो कोस इनवर्स में ले जाते वक्त ये हो जाएगी, 10 में भी लेकर चले जाओ। देखो आप एग्जाम में बैठे हो, आपको नहीं पता, तो 10 इनवर्स p/b, तो p/b, p कितना है बेटा 33 और b कितना है आपका 56, और बाकी इसमें और कुछ दिया नहीं हुआ, कोस ये दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखो, इस ऑप्शन के ऊपर थोड़ी सी नज़र मारो, और ये तो बेटा आसपास भी नहीं है। अब प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ जी, एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बेटा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय। फटाफट माइंड में ये क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा 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 अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ कोस इनवर्स 56/65, तो सर ये भी तो यही बन जाएगा ना 56 तो सर ये π/2 होता है, हाँ होता है। तो सर क्या मैं इसको इधर रखकर इसको उधर ले जा सकता हूँ, यानी कि कोस इनवर्स 56/65 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65। अब देखो मेरा आंसर आया साइन इनवर्स 33/65, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मैंने इसको बाकी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो मुझे b की वैल्यू चाहिए। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये बेटा ये आपस में सभी के सभी इक्वल हैं, चाहे ये पकड़ो चाहे ये सभी इक्वल हैं। तो मैंने ये जब देखा, इसको देखा और साथ में π/2 देखा। अब बच्चे को फटाफट ये याद रहना चाहिए कि π/2 माइनस दिस, तो ये आपका कोस ही होता है, यही होता है। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन आपको फटाफट आना चाहिए। तो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी जस्ट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है जेईई मेन 2019 अप्रैल में आया हुआ बेटा। ये क्या कह रहा है कि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा, और x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल और y बिलोंग्स टू -2 से 2। तो कॉमन सी बात है ना कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये -1 से 1 ही बन जाएगी जब इसके अंदर जाएगी। तो कोस इनवर्स कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कह रहा y से छोटा है, तो दिख भी रहा है। देन फॉर ऑल x, y, सभी के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू निकालनी है 4x² माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस y² इज इक्वल टू, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं, अब ध्यान से, अल्फा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अल्फा के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर अच्छी अप्रोच रखते हो तो यहाँ पर क्या करो, मैंने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट बताए हुए 3, उनमें से एक अप्लाई होता है कि अगर हमें x और y के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव। देखो ध्यान से, पॉजिटिव की गारंटी तो नहीं है ना कि पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव की गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। हमने फॉर्मूले किए हुए हैं सिर्फ पॉजिटिव वाले। तो सर अब क्या करें, अब बेटा कुछ नहीं, इसको a मानो, इसको b मानो। अब क्या है कि ये बन जाता है a माइनस b, चलो इसको c मान लो, इक्वल टू c। तो वो साइड कोस लो बेटा, ये बन जाएगा कोस a माइनस b इक्वल टू कोस c। तो a माइनस b जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बन जाएगा कोस a कोस b माइनस से तो प्लस आएगा साइन a साइन b इक्वल टू c, किसको माना बेटा, अल्फा को। तो ये बन जाएगा कोस अल्फा। अब ध्यान से जरा देखो कि क्या वैल्यू आएगी कोस a की, कोस a की वैल्यू क्या है। अब a की वैल्यू बेटा डाल दो यहाँ पर, यहाँ फिर ज़्यादा ही है, तो आपने इसको जब a माना हुआ है तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो,
देखो आपने क्या कहा हुआ है सर, कोस इनवर्स x इक्वल टू a है हमारा, और कोस इनवर्स y/2 इक्वल टू b है। तो जब इसके अंदर बेटा a की वैल्यू डालोगे कोस इनवर्स x, एक मिनट हम कौन सा लगाएं, यहाँ से आपकी x वैल्यू आ जाएगी कोस a, और यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 2 कोस b, यानी कि कोस b की वैल्यू आ जाएगी y/, तो कोस a की वैल्यू रख सकते हैं x, और कोस इसकी y/2 प्लस साइन a की वैल्यू, जब कोस a की पता है तो साइन a की निकाल सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्र, तो यहाँ से बेटा साइन b की भी निकाल सकते हैं √1 माइनस y²/4। तो अब बेटा क्या है, ये एक्स वाई की हो चुकी है, प्लस तो साइन a की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्र, और ये आ जाएगी 1 माइनस y²/4 इक्वल टू कोस अल्फा। अब जो हमें चाहिए उसमें अंडर रूट कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो क्या करो, इसको उस साइड ले जाओ, तो √1 माइनस एक्स स्क्र, तो बेटा ये क्या बनेगा अंडर रूट, इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लो 4 माइनस y², अब बाहर आकर ये 2 बचेगा इक्वल टू कोस अल्फा माइनस xy/2। इस 2 के बेटा उस साइड मल्टीप्लाई कर लो, या यहाँ पर 2 का बेटा एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 2 और नीचे 2 से 2 कैंसिल। अब बोथ साइड बेटा स्क्वेयरिंग कर लो, जैसे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो ये क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र और √4 माइनस y स्क्वेयरिंग कर लेना बेटा यहाँ पर इक्वल टू, इसकी स्क्वेयरिंग हो जाएगी 2 कोस अल्फा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वेयर। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 4 माइनस y², फिर माइनस 4x² प्लस x² y², इनकी मल्टीप्लाई बेटा करो। आगे क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा 4 cos² अल्फा प्लस x² y² माइनस बेटा 2ab a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दो, तो वो बन जाएगा 4 cos अल्फा xy। एक मिनट इसको ऐसे लिखो, कहीं गलती ना कर देना, कोस अल्फा। अब इससे तो बेटा ये कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए ध्यान से देखो, बन रहा है लगभग 4x² चाहिए, तो उसको उधर ले जाओ, और फिर y² मतलब इसको भी उधर ले जाओ, तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस, ये उधर ले गए ये उधर ले गए, इसको इधर ले आओ, तो 4 माइनस cos² अल्फा। तो इधर ये तो खत्म, लेकिन उधर वो है, उधर वो है, तो इसको उधर ले जाओ 4x² माइनस उसको लिख लो पहले, और बेटा ये y² भी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली किसी को लाई 4 माइनस 4 cos² अल्फा। ऑप्शन में कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, फिलहाल तो नहीं दे रहा, लेकिन एक स्टेप और करो फिर cos² अल्फा, तो ये होता है 4 sin² अल्फा इक्वल टू, तो बेटा ये है, तो 4 sin² अल्फा, ऑप्शन बेटा सी आपका हाजिर है। तो किया क्या, कुछ नहीं किया सर, वही फॉर्मूले हमने अप्लाई। ये बेटा जिसने प्रूफ देखे होंगे ना फॉर्मूलों के, वो अच्छे से कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रूफ भी माइंड की नसें ओपन हो जाती हैं। ठीक है, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जेईई मेन 2020 में आया हुआ है सितंबर में। तो क्या कह रहा है कि 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/पाई प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें ये फॉर्मूले आते हैं अच्छे से, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वाले तो वैसे भी आते हैं। तो अब ये तो ठीक है कि 2 पाई माइनस, अब ध्यान से पकड़ो कि साइन इनवर्स 4/5 और प्लस
साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा क्या? ऐड करने से पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐड करते वक्त साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जब x y दोनों पॉजिटिव हों तो इसके दो फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला आता है सिंपल कि साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर y आएगा। और दूसरे फॉर्मूले में सर ये पाई माइनस हो जाता है, तो किस केस में क्या होता है हमें वो याद रहना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला तब लगता है, हमें सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ रहे हैं या नहीं, हमें ये चेक करना है। अगर हम इसकी बजाय हम ये चेक कर लें कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है या नहीं, किससे? 1 माइनस वाई स्क्वायर से। फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा पता लगेगा बेटा, ये वाला थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखो x क्या है आपका 4/5 और ये क्या है आपका, कोई हिसाब लगाओ, 1 माइनस 25 और 169। जब माइनस करेंगे तो बेटा आपका आना चाहिए ये 169 माइनस 24, तो वो 44 बनेगा। 44 का अंडर रूट बेटा 12 होता है और नीचे 13। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? कोई नहीं, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से कर लो, ऊपर बन गया 52 और इधर की तरफ बन गया बेटा 60। तो ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारी वैलिड हो रही है। मतलब हमने सीधा बेसिक फॉर्मूला लगाना है, पाई में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों को स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, एलसीएम लगाओगे तो कैलकुलेशन लेंथ ही चली जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी आगे मर्जी, जैसा आप करना चाहो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो इसका बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स x ये है और अंडर रूट 1 माइनस दिस का स्क्वायर, तो 25 169, फिर प्लस का साइन ये ऐसा का ऐसा, तो अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/25, तो प्लस बेटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 16/65। आगे ध्यान से देखो बेटा, साइन इनवर्स, अब ये क्या बन जाएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर 169 माइनस 24 तो 25, ऊपर बन जाएगा 144 और नीचे क्या बन जाएगा 169, अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 12/13 प्लस बेटा ये ऑलरेडी काम हम कर चुके हैं, ये बन जाएगा 4/5 सॉरी 3/5 ओके, और प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब ध्यान से देखो बेटा, पास पहुंच चुके हैं, ये 65 तो ये यानी कि साइन इनवर्स 65 ऊपर बेटा प्लस ये बना साइन इनवर्स 16/65, ऊपर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 63 बनेगा ऊपर ऐड करने पर 63 ओके। अब एक तो वैसे कॉमन सेंस भी कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ रिजल्ट तो पक्का बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, पक्का कोई अच्छी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आप दोबारा वही फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही चला जाएगा, लेकिन एक काम करके देखो कि इनको ना इसको कोस में कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि साइन और कोस की अच्छी रिलेशन होती है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। जब इसको कोस में कन्वर्ट करोगे, ये होता है बेटा p, ये होता है h, तो कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, b/h। h तो हमें पता है, तो b निकालने की कोशिश करते हैं, तो होगा क्या, तो b क्या आ जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर। अभी क्या था 4 2 5,
और माइनस ये 2 5 6, तो सब्ट्रैक्ट करना बेटा कितना बचेगा, तो बेटा ये बन जाता है इतना। ठीक, अब इसका करते हैं अंडर रूट निकालते हैं, क्योंकि उसने कोई अच्छे वाला ही दिया होगा, तो 6 पे जाता है और ये क्या बना बेटा 3 6 9, इसका डबल करते हैं 12, तो किस पे चला जाएगा 3 पे करके देखें 9 6 3 बेटा गया, 63 आया। तो यानी कि आपकी जो b की वैल्यू वो कितनी आई 63, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया आपका 63। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, ये क्वेश्चन बना क्या, तो साइन इनवर्स 63/65 प्लस ये समान जो है वो बन गया कोस इनवर्स 63/65। अब क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ये π/2 होता है, तो 2 पाई माइनस π/2, एलसीएम लेना क्या बनेगा, तो ये 4 पाई, तो ये 3 π/2, ये बना 3 π/2, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आसान था, सो वही फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जेई मेन 2021 में आया हुआ है मार्च में, तो वहाँ पर 19 से 20 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये 21 का भी है हमारे पास। क्या कह रहे हैं, गिवन दैट द ITF टेक प्रिंसिपल वैल्यू ओनली देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई, फिर कितने x होंगे जो इससे सेटिस्फाई करेंगे, कितने x होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 3 या 4, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर देखो, अगर x हमारा पास क्या है रियल वैल्यू, गिवन दैट द ITF टेक प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, ओके, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। अब सो करते हैं स्टार्ट, साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया। अब क्या करते हैं बेटा, इसको a मानते हैं और इसको आप b मान लो और इसको आप c मान लो। इससे होगा क्या, बोथ साइड क्या लो बेटा साइन इनवर्स। वैसे इस इक्वेशन में आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y वाला। ठीक, हाँ एक डाउट रहता है कि a और b कब मानने हैं, कब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो ठीक है फिलहाल आप हम करते हैं क्वेश्चन कि इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लग सकता है, तो वो बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स और इधर क्या बचेगा x प्लस y। ठीक, ओके, अब फॉर्मूला हमारा बन जाता है 3x/5 अंडर रूट 1 माइनस दिस का स्क्वायर, वो है बेटा 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 25, फिर प्लस 4x/5 अंडर रूट 1 माइनस 9x का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इक्वल टू क्या है बेटा आपका साइन इनवर्स x। अब इतना है तो बोथ साइड बेटा साइन अप्लाई कर सकते हो, सिंपल साइन। और एक बात याद रखना बेटा, जब बोथ साइड साइन अप्लाई करो यानी कि साइन इनवर्स x लिखा हो तो ये हमेशा x आता है, लेकिन अगर साइन इनवर्स साइन x लिखा हो तो वो हमेशा x नहीं आता। यही डाउट रहता है, बस यही डाउट रहता है। इस बार मैंने फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि इस साइड साइन इनवर्स था तो साइन अप्लाई करना था, तो वो हमेशा x आएगा। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स ना होता, कुछ अल्फा जैसे पिछली बार था, कुछ बीटा गामा होता, फिर मैं डायरेक्ट अप्लाई ये वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता था जो पहले कर लेते। तो ठीक है, ये थोड़ी सी बातें हैं। अब क्या हो जाएगा, इधर बेटा क्या बन जाएगा 3x/5। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 25 माइनस
16x² और बाहर आकर बेटा ये 5 बनेगा और प्लस ये क्या बन जाएगा 4x/5 और √25 माइनस 9x² और नीचे आकर 5 इक्वल टू बेटा x बचेगा। ठीक है, तो 25x बेटा एलसीएम आ जाएगा 25 और 25 जैसे एलसीएम आएगा बेटा इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ। यहां से ध्यान से बेटा एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है, ध्यान से देखो ना, एक आपकी x की वैल्यू 0 आ रही है, कैसे? यहां से x कॉमन लो ना, x कॉमन लो, 3√25 माइनस 16x² प्लस 4√25 माइनस 9x² और इक्वल टू 25x। देखो यहाँ से x, इस साइड से x, अगर आप इसको इधर लाते हो माइनस करते हो x कॉमन आता है तो ठीक। अगर आप यहाँ पर x को 0 डालते हो तो सीधा दिख रहा है कि x आपका 0 एक सोल्यूशन है, तो x एक इक्वल टू 0 हो सकता है इसका सोल्यूशन। चलो x इक्वल टू 0 हो चुका है, ये हमने मान लिया। अब नेक्स्ट कि x अगर 0 ना हो तो बेटा इसको कट कर सकते हैं। अब फिर दूसरे सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये यहाँ पर स्क्वेयरिंग और ये आपका ये बन जाएगा। तो a² b² का फॉर्मूला 925 माइनस 16x² प्लस 1625 माइनस 9x² और प्लस 2ab, तो ये 12 और ये 24 बन जाएगा 2ab, और साथ में बेटा ये तो है ही है, और ये बन जाएगा 25 माइनस 9x² इक्वल टू 625। अब ध्यान से थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, बाकी काम बाद में देखते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, ये 9 मल्टीप्लाई 25 माइनस ये 144x² बन जाएगा, फिर प्लस 16 मल्टीप्लाई 25 माइनस 144x² बन जाएगा, प्लस ये तो बेटा ऐसा का ऐसा रहने दो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ट्रिक भी बता देंगे बाद में। अब ध्यान से क्या देखो, इनको इकट्ठा करो। जब इनको इकट्ठा करोगे, यहाँ पर कर लेते हैं 25 दोनों में से कॉमन लोगे तो 9 प्लस 16, तो 25 मल्टीप्लाई 25 तो 625 बन जाएगा इन दोनों का सम, इसका और इसका। तो इन दोनों को हटाकर हम लिख सकते हैं 625, और बेटा ये माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 144x² और प्लस 24 अंडर रूट ओके इक्वल टू, तो बेटा इससे ये कट जाएगा। अब इसको सर लेकर चले जाते हैं, तो थोड़ी सी खिचड़ी है। 25 माइनस 16x² 25 माइनस 9x² इक्वल टू, बाकी सारा सामान बेटा उधर ले जाओ, वो बनेगा प्लस का ओके, ये बनेगा आपका x² अब 24 को नीचे ले जाओ, तो अब क्या बना, ये 6 पे जाएगा ओके, तो यहाँ पर 12 बचा 12x², और इधर क्या बचा, इधर यही है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 12x का स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आएगा ओके 25 माइनस 9x² इक्वल टू 12 स्क्वेयर करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 144x⁴। अब करते हैं बेटा मल्टीप्लाई,
इसकी इसके साथ 265, इसके साथ, अब इसकी इसके साथ, इसको ऐसे रहने दो थोड़ा सा, 25 मल्टीप्लाई 9, एक मिनट बेटा, 25 मल्टीप्लाई 9x², और अब -16 मल्टीप्लाई 25x², और बेटा इसके साथ तो प्लस 144x⁴ इक्वल टू 144x⁴, इससे तो बेटा ये कटा हो जाएगी। अब इसके बाद क्या बचा, अब ध्यान से, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 25x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 9 और प्लस 16 इक्वल टू 0, और बेटा ये 25 और ये भी 25, ये x² इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा का x² इक्वल टू दिस, इसे कट जाएगा, यानी कि x² इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू प्लस माइनस, तो x की आपकी दो वैल्यू है, x की आपकी रियल दो वैल्यू आई। अब क्या है, दो वो आई, एक x0, तो कुल मिलाकर 3 वैल्यू आई, तो ये आपका हो सकता है। थोड़ा सा लेंथी गया कैलकुलेशन, पता नहीं मेरी हो चुकी है, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, अप्रोच सेम है, जस्ट कैलकुलेशन का काम है। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है, ये जेईई मेंस 2020 सितंबर में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि इफ S इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज दिस, पहली 10 टर्म लेनी है, देन S इज, S क्या होगा ये वाला। अब कॉमन सी बात है, जब बेटा ये इस पैटर्न में लिखी हुई आ रही है ना, तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो लग रहा होगा। फॉर्मूला कैसे, कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, तो पहले पैटर्न ढूंढते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर प्लस tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 बन जाएगा, और प्लस ये 7 बन गया। आई थिंक आगे आपको पता चल गया होगा, आगे 1 प्लस 3 इंटू 4 बनेगा 12, और आगे 4 इंटू 5 20 और प्लस 1, तो ये पैटर्न बन रहा है हमारे पास, ऐसे काम चलता जाएगा। अब ये ऐसा है, तो इसको अब दोबारा थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। वो क्या, ये ऊपर भी ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, क्या 2 - 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस tan इनवर्स 3 - 2, और नीचे 1 + 2 या 3 जो भी है, प्लस tan इनवर्स 4 - 3 और 1 + 3 प्लस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, पहली टर्म है तो यहाँ पर 1 2 आया पहली टर्म में, दूसरी टर्म में 2 3 आया, तीसरी टर्म में 3 4 आया, ऐसे बड़े 10th टर्म में क्या आएगा 10 और साथ में 11 आएगा, क्योंकि एक फालतू आएगा, ये थर्ड है। तो इस लास्ट वाले को भी ओपन करके लिख लेते हैं, जो भी बनेगा कि tan इनवर्स 11 - 10 और 1 प्लस ये वाला। अब ये फॉर्मूला बन चुका tan इनवर्स x - y डिवाइड बाय 1 प्लस xy, ये सारे वही उसी पैटर्न को फॉलो कर। अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन, प्लस tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10। अब देखो ये पहली 2 टर्म थी, ये फिर ये 2 टर्म आई, तो इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट से कैंसिल आउट होगी, यानी कि जो इसका सेकंड हुई ना, इसकी भी सेकंड हो रही होगी, ध्यान से देखना। ये देखो ऐसे इसकी जो सेकंड है वो टर्म आपकी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगी,
ऐसी सारी बचेंगी बेटा क्या, वो बचा tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन चुका है, वो क्या बनेगा बेटा tan इनवर्स और 1 माइनस 1 प्लस 11 ये वाला, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। एक मिनट, कुछ और पूछा था बेटा उसने, देखते हैं। ऊपर बना बेटा 10 और नीचे बना 12, तो 10/12। आई थिंक उसने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ऐसे नहीं पूछा हुआ, पूछा हुआ है बेटा 10s। तो ऐसा हमारा क्या आया जो सम था tan इनवर्स 10/12, तो 10s कितना आ जाएगा बेटा 10/12, तो 10/12 यानी कि 5/6। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर है। ओके, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, जनवरी में। सो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कोट समेशन 1 से 19 कोट इनवर्स के अंदर है 1 प्लस समेशन p = 1 से n 2p आगे इस 21/19, 19/21, 22/23, 23/20। ओके, सो बेटा ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन का मेकअप ही बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। और सबसे पहले इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्वेश्चन है क्या, तो फिर ये क्वेश्चन वही निकल आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ है। कोट ठीक लिखा हुआ है, अंदर क्या बन रहा है ध्यान से, n को 1 से 19 करना है, n को सबसे पहले 1 रख लेते हैं, तो इसके अंदर n को 1 रखेंगे, तो पहली टर्म बन जाएगी बेटा कोट इनवर्स। तो n को 1 2 3 4 ही पुट करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या बन जाएगी कोट इनवर्स, यहाँ पर n को 1 डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर n को 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, जब n को 1 डाला तो ये बना p = 1 से 1 2p, ये हो गया जब n को 1 डाला, फिर n को 2 डालना है, सो कोट इनवर्स 1 प्लस समेशन p = 1, यहाँ पर n2 आ जाएगा ना ये, फिर n को 3 डालेंगे इसके अंदर, जैसे n को 3 डालेंगे तो वो क्या बनेगा कोट इनवर्स 1 प्लस समेशन p = 1 से 3 और ये 2p एंड सो ऑन, काम चलता जाएगा। एक और लिख लेते हैं, कोट इनवर्स 1 प्लस समेशन p = 1 to 4 2p एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा बेटा, ये आपका 19 तक चलेगा। ओके, सो ये 4 है आपका। अब ध्यान से देखो कि होता क्या है, कोट ये बना बेटा कोट इनवर्स, अब ध्यान से 1 प्लस p की वैल्यू 1 नहीं है, तो यानी कि 1 डाल दो तो 2 बन जाएगा, प्लस कोट इनवर्स 1 प्लस, अब इस समेशन है कि p की वैल्यू पहले 1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे, यानी कि पहले जब 1 डाला तो ये बना 2, यहाँ पर 1 डालो ना 2, फिर प्लस करके यहाँ पर बेटा p की वैल्यू 2 डालेंगे तो वो बनेगा 4, बस यहाँ पर आगे चलो कोट इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पर पहले 1 डालेंगे तो 2 बनेगा, फिर 2 डालेंगे तो 4 और फिर 3 डालेंगे तो 6, ये काम। फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा 1 प्लस, तो 1 डालेंगे तो बनेगा 2, फिर 4, 3 डालेंगे तो 6, फिर 8 बन जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो कोट, अब क्या बना जी, अब ये बना कोट इनवर्स 3, ये बना कोट इनवर्स 7 और आगे बना कोट इनवर्स 13, देख लो। अब ये बना कोट इनवर्स, ये 21 बन जाएगा, 10 और ये 10 और ये 21 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब एक स्टेप के बाद ये जाना पहचाना बन जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/7 और ये tan इनवर्स
1/13, ये 10 इनवर्स 1/21 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो वही बन गया जब ये किया था थोड़ी देर पहले, और इसका समीशन करना हमें आसानी से आराम से आता है कि यह है क्या कोट। इसका बेटा अभी पीछे करके आए थे, ये आपको बना था आपका 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। ये बना था 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2, ये बना था। अब देखो ना, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर क्या बना, फर्स्ट टर्म में 2 1 यानी कि 1 2, सेकेंड टर्म में 2 3, ऐसे ही करते 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 जो लास्ट टर्म होगी 19 टर्म, तो उसका बेटा यहाँ पर क्या आएगा 20 और यहाँ पर क्या आएगा 90। देखो ना, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, सेकंड टर्म में यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 आता है, ऐसे ही सेकंड टर्म में 2 3, 19 टर्म में 19 20 आएगा। ओके, अब देखो इसका बेटा ये इससे कट हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट कट हो रहा है, तो पीछे भी जाते जाते ये भी कट हो जाएगा। अब ये क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास बेटा 10 इनवर्स 20 माइनस 10 इनवर्स 1। अब ध्यान से देखो, ये बन गया 10 इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास कोट 10 इनवर्स, और ये अंदर बन जाएगा बेटा आपका 19/21। अब 10 इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, कोट इनवर्स, बेटा इनको उल्टा करेंगे बस, और इससे ये कट हो जाएगा, तो 21/19 आपका आंसर आ जाएगा 21/1। तो ये ए ऑप्शन आया। ये हालांकि 19 में आया, वो इसके बाद आया हुआ, तो पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मेकअप ही अच्छा बेटा तसल्ली का है। सो पुराने क्वेश्चन को याद रखा करो, इसके बाद वो आया ना, तो वो तो बेटा यहीं से स्टार्ट हो गया, यहीं से, ठीक है ना। तो पुराने क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश किया करो। अब 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब करते 10th क्वेश्चन। मार्च, और क्वेश्चन क्या है, इफ कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 प्लस कोट इनवर्स 32 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स, then alpha is A 1.02, B 1.03, C 1.01, D 1.00। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा जे मेंस 2021 में आया हुआ है, मार्च में। क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन, इफ कोट इनवर्स अल्फा इक्वल टू दिस अप टू 100 टर्म देन अल्फा निकालो, क्या आएगा, ये ऑप्शन दिया है भाई। ये सीरीज पिछले वाले की जैसी ही है, कुछ सम करना, और वहाँ पर कोट था, यहाँ पर 10 आ चुका है,